ये दास्तान एक ऐसे मोड़ से शुरू होती है जहां अजरा की ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला इसकी मर्ज़ी के बगैर किया जा रहा होता है। वहीद मेहमानों के दरमियान से अचानक उठकर चले जाते हैं तो शेला को इनका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो महसूस करती है कि शायद वहीद के दिल में अब भी इस रिश्ते के हवाले से कई खुदशात मौजूद हैं। वहीद साफ लफ्ज़ों में कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि लड़के वाले इतनी जल्दी राज़ी कैसे हो गए, क्योंकि आम तौर पर ऐसे मामलात में लोग अच्छी तरह तहकीक करते हैं, सवाल जवाब करते हैं और फिर फैसला करते हैं। लेकिन शेला हर बार यही यकीन दिलाती है कि सब कुछ मुकम्मल छानबीन के बाद हुआ है और ये रिश्ता अजरा के लिए बेहतरीन साबित होगा। वो बार बार इस बात पर जोर देती है कि अगर ज़्यादा देर की गई तो कहीं अजरा के बारे में बातें फैल ना जाएं और फिर इसके लिए अच्छा रिश्ता मिलना से मुश्किल हो जाए। वहीद के दिल में अजरा के लिए एक सरपरस्त जैसी फिक्र मौजूद होती है। वो इसे एक यतीम बच्ची समझते हैं और चाहते हैं कि इसकी ज़िंदगी का हर फैसला सोच समझ कर किया जाए। मगर शेला और फौजिया मुसलसल उन्हें यकीन दिलाती रहती हैं कि लड़के वाले बहुत अच्छे, खुशहाल और शरीफ लोग हैं, इसलिए मज़ीद सोचने की ज़रूरत नहीं। आखिरकार शेला पूरी जिम्मेदारी अपने सैर लेते हुए कहती है कि अगर कोई मसला हुआ तो वो खुद जवाबदेह होगी। वहीद अगरचा मुकम्मल मुतमईन नहीं होते, लेकिन घर वालों के इसरार के सामने खामोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ लड़के वाले भी अपनी कामयाबी पर खुश दिखाई देते हैं। वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि इजरा जैसी खूबसूरत लड़की उन्हें आसानी से नहीं मिल सकती थी। लड़के का बाप बार बार अपने बेटे को समझाता है कि जल्दबाजी न करे, बल्कि पहले अजरा के ख़ानदान को पूरी तरह अपने एतमाद में ले। वो इस बात पर भी खुश होता है कि इजरा की खाला इनकी बातों से काफ़ी मुतासिर हो चुकी है और इसे यकीन है कि अब ये रिश्ता कोई नहीं रोक सकता। इनकी गुफ्तगू से साफ जाहिर होता है कि उनके दिल में सिर्फ रिश्ते की खुशी नहीं, बल्कि कुछ ज़ाती मफादात भी पोशीदा हैं, जिन्हें वो हर कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। मेहमानों के रुखसत होने के बाद शेला खुशी खुशी ऐलान करती है कि इसने लड़के वालों को हाँ कर दी है। वहीद ये सुनकर चुनिक जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि पहले अजरा से इसकी राय ज़रूर ली जाए। मगर शेला का मौक़िफ़ ये होता है कि अगर इजरा से पूछा गया तो वो हर बार इनकार ही करेगी, इसलिए बेहतर है कि पहले फैसला कर लिया जाए और बाद में उसे समझा दिया जाए। शिला के मुताबिक लड़कियों की भलाई इसी में होती कि बड़े उनके लिए फैसला करें, जबकि वहीद के दिल में मुसलसल ये सवाल गर्दिश करता रहता है कि कहीं वो अजरा के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहे। आखिरकार वहीद अजरा से बात करने का फ़ैसला करते हैं। जब वो अजरा को फ़ोन करके बताते हैं कि आज आने वाले लोग इसी के रिश्ते के लिए आए थे और वो इन्हें हाँ कर चुके हैं, तो इजरा कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाती है। इसकी खामोशी में बरसों का दिख, टूटे हुए ख्वाब और किस्मत के हाथों बार बार मिलने वाली शिकस्त साफ महसूस होती है। वो निहायत अदब से कहती है कि इसने ज़िंदगी में हमेशा दूसरों की खुशी को अपनी खुशी पर तरजीह दी है, इसलिए अगर खालों ने इसकी भलाई समझकर फ़ैसला किया है तो वो इनकार नहीं करेगी। हालांकि इस फैसले में इसकी अपनी मर्जी शामिल नहीं। इजरा की बातें सुनकर वहीद का दिल भर आता है। वो इसे यकीन दिलाते हैं कि इसने हमेशा इसे अपनी बेटी समझा है और इसके लिए कभी गलत फैसला नहीं करेंगे। मगर इजरा की आंखों में बरसों की महरूमियां झलक रही होती हैं। वो धीमी आवाज़ में कहती है कि पहले भी बहुत से लोगों ने इसकी किस्मत का फैसला किया था, लेकिन हर गलत फैसले का इल्ज़ाम आखिरकार इसी पर डाल दिया गया। इसे मनहूस कहा गया, कसूरवार ठहराया गया और हर नाकामी का बोझ भी इसी के कंधों पर डाल दिया गया। यही वजह है कि अब इसे किसी वादे या यकीन दहानी पर मुकम्मल एतमाद नहीं रहा। वहीद इजरा की बातों से शदीद परेशान हो जाते हैं। उन्हें पहली मर्तबा एहसास होता है कि शायद इजरा ने अपनी रजामंदी सिर्फ उनकी इज्जत रखने के लिए दी है, दिल से नहीं। वो वापस आकर शेला से कहते हैं कि इजरा की हर बात दुरुस्त महसूस होती है और उन्हें लग रहा है कि वो वाकई इस पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहे हैं। शेला उसके बरक्स यही कहती है कि इजरा हमेशा अपने जज्बात दिल में छपा लेती है और इसी ने अपनी बातों से वहीद को उलझा दिया है। इसके मुताबिक अगर अजरा वाकई राजी न होती तो साफ इनकार कर देती, मगर चूंकि इसने हाँ कर दी है इसलिए मजीद सोचने की ज़रूरत नहीं। वहीद का शक मजीद गहरा हो जाता है। वो कहते हैं कि सिर्फ फौजिया की बातों पर एतमाद करना काफ़ी नहीं होगा। अगर लड़के वाले हकीकत में वैसे ना निकले जैसे दिखाई दे रहे हैं तो फिर इजरा की पूरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। वो शेला को हिदायत देते हैं कि दोबारा मुकम्मल तहकीक करे और हर पहलू से तसली कर ले। इनके नज़दीक एक यतीम
बच्ची की जिंदगी का सवाल है, इसलिए जल्दबाजी मुनासिब नहीं। मगर शेला बार बार यही दोहराती है कि फौजिया ने मुकम्मल जमानत दी है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। दूसरी तरफ फौजिया अंदर ही अंदर अपनी कामयाबी पर खुश हो रही होती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि इजरा ने अपनी नरम गुफ्तगू से वक्ती तौर पर वहीद को ज़रूर सोचने पर मजबूर कर दिया, मगर आखिरकार फ़ैसला वही होगा जो वो चाहती है। इसका ख्याल है कि अब रिश्ता तकरीबन तय हो चुका है और सिर्फ शादी की तारीख का ऐलान बाकी है। वो फ़ौरन लड़के वालों को फ़ोन करने की तैयारी शुरू कर देती है ताकि शादी की तैयारियां जल्द अज जल्द शुरू हो जाएं। उधर वहीद के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही है, जबकि इजरा खामोशी के पर्दे में अपनी किस्मत का फैसला कबूल करने पर मजबूर दिखाई देती है। यही खामोशी इस कहानी को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर ले आती है जहां हर किरदार अपने अपने फैसले पर कायम है, मगर किसी को भी आने वाले तूफान का अंदाज़ा नहीं।